सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, सभी प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही गुड न्यूज आ चुकी है, जिसकी जानकारी इस वीडियो में हम ले रहे हैं। साथियों, राजस्थान में 20 अप्रैल 2025 से साथियों 5 नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं। साथियों, कौन कौन सी योजना लागू होने जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी वीडियो में ले लीजिए। दोस्तों, राजस्थान में इसी के साथ 20 अप्रैल 2025 से 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। साथियों, कौन कौन सी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और कौन कौन सी 5 नई योजना शुरू की जा रही है, साथियों इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और इन 5 योजनाओं के माध्यम से आप लाभ कैसे ले सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, साथियों पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से फ्री राशन मिलता है। साथियों, अनेक जो लाखों राशन कार्ड हैं उनमें से अब 40 लाख राशन कार्ड बंद होने जा रहे हैं। साथियों, राशन कार्ड बंद क्यों किए जा रहे हैं, किसके राशन कार्ड बंद किए जा रहे हैं, किसको फ्री राशन नहीं मिलेगा, उसके बारे में दोस्तों अपडेट जो निकल करके आई है उसको आप अवश्य जान लीजिए। यदि साथियों आप भी इस नियम में आते हैं तो आपको भी राजस्थान में फ्री राशन नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 92 लाख पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है। उनमें से दोस्तों लाखों की संख्या में अब राजस्थान में पेंशन बंद होने जा रही है। लाखों को राजस्थान में अब पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों, राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब राजस्थान में एक नई पेंशन योजना शुरू कर दी गई है और इसके माध्यम से अब राजस्थान में सभी महिलाओं और पुरुषों को दोस्तों प्रत्येक महीने 3,000 रुपए इस योजना के माध्यम से पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों, कौन सी नई पेंशन योजना है और किस प्रकार से हमें 3,000 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलेगी, उसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। साथियों, जो 5 नई योजना राजस्थान में शुरू की जा रही हैं उनमें से 4 योजना राजस्थान में बिल्कुल फ्री होने वाली हैं। साथियों, किस प्रकार से इनका लाभ हमें मिलेगा, पूरी अपडेट आप अवश्य ले लीजिए। साथियों, इन सभी योजनाओं के बारे में वीडियो में हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों, आप जानकारी ले उससे पहले यदि आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों, अन्य जो प्रदेशवासी हैं उन तक भी आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि 20 अप्रैल 2025 से राजस्थान में कौन कौन सी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और कौन कौन सी नई योजना शुरू होने जा रही है। साथियों, अवश्य अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। सबसे पहले दोस्तों, हम यहां पर दुग्ध उत्पादकों के लिए साथियों एक नई योजना शुरू की गई है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। साथियों, जयपुर से बड़ी न्यूज है कि जयपुर डेयरी भरेगी दुग्ध उत्पादकों की बच्चियों का मायरा। सरस लाडो मायरा योजना के तहत 21,000 रुपए का भरा जाएगा मायरा। योजना में बालिका की शादी पर 21,000 रुपए का मायरा भरा जाएगा। कल ही इस योजना को साथियों सरस लाडो मायरा योजना के नाम से लॉन्च किया गया है। जयपुर डेयरी की स्थापना 50 साल पूरी होने पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। यानी कि दोस्तों, सरस लाडो मायरा योजना राजस्थान में शुरू कर दी गई है और इस योजना के माध्यम से जो भी दुग्ध उत्पादक, जो पशुपालक हैं, जो डेयरी में दूध देते हैं, साथियों उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। बेटी की शादी होने पर दोस्तों यहाँ पर 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरस लाडो मायरा योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। साथियों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपको फ्री राशन मिलता है तो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के प्रदेशवासियों के लिए साथियों बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, अब राजस्थान में लाखों की संख्या में राशन कार्ड बंद होने जा रहे हैं। दोस्तों, भास्कर की ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं। राजस्थान के खाद्य मंत्री है अविनाश गोदारा, साथियों उनको एक प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटेंगे 29 लाख नाम, क्योंकि इन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। साथियों, बताया जा रहा है कि डेट बढ़ा करके 31 मार्च ई-केवाईसी की रखी गई थी। राजस्थान में जिनको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी सदस्यों को पोस्ट मशीन पर जाकर के राशन डीलर के पास जाकर के ई-केवाईसी करवानी थी। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई थी और साथियों अब 31 मार्च बीत चुकी है, जिसके द्वारा यहाँ पर ई-केवाईसी नहीं करवाई गई है। उनमें से साथियों अब 29 लाख यहाँ पर नाम काटे जाएंगे और इनको फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन साथियों, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 10 साल तक के बच्चों को और 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग महिला पुरुष हैं उनको राहत दी गई है। यदि 10 साल से कम उम्र के बच्चों की ई-केवाईसी नहीं हुई है तो उनको फ्री राशन मिलता रहेगा और 70 साल से अधिक उम्र के यदि बुजुर्ग महिला पुरुष हैं उनकी यदि ई-केवाईसी नहीं हुई है तो उनको भी फ्री राशन मिलता रहेगा। साथियों, यहाँ पर बच्चों को और बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य और उम्र के जो महिला पुरुष हैं उनको ई-केवाईसी नहीं करवाने पर फ्री राशन अब राजस्थान में नहीं दिया जाएगा। और साथियों, इस साथ में ये भी अपडेट निकल करके आ गई है, गिव अप अभियान के माध्यम से जो अपात्र लोग हैं उनको अपना नाम हटवा लेना होगा। यदि नाम नहीं हटवाते हैं तो 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यहां पर वसूली की जाएगी। साथियों, यहां पर आप एक
जी राजस्थान न्यूज का भी आप यहां पर ट्वीट देख सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के द्वारा साथियों गिव अप अभियान शुरू किया गया था, जिसकी दोस्तों लास्ट डेट 31 मार्च रखी गई थी, लेकिन इसकी लास्ट डेट को बढ़ा करके अब 30 अप्रैल कर दिया गया है और कहा गया कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी अपात्र परिवार हैं, वो अपना नाम हटवा ले। यदि नाम नहीं हटवाते हैं तो 30 अप्रैल के बाद में बाजार मूल्य के हिसाब से यानी कि 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यहां पर रिकवरी की जाएगी, गेहूं की वसूली की जाएगी। और साथियों लाखों की संख्या में गिव अप अभियान के माध्यम से अपात्र परिवारों ने, अपात्र लोगों ने अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से स्वतः ही हटवा लिया है। यदि आप भी अपात्र हैं तो अपना नाम हटवा लें, यदि नहीं हटवाते हैं तो साथियों आपको यहां पर फिर आपसे वसूली की जाएगी और आपको बाजार मूल्य से यहां पर पैसे देने होंगे। साथ में दोस्तों सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों अब एक नया आधार ऐप पेश कर दिया गया है। फेस आईडी के माध्यम से पहचान होगी और अब आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि दोस्तों आप कहीं भी जाते हैं, किसी प्रकार से कोई काम करते हैं तो उसके आपको फोटोकॉपी की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड आपको अपने जेब में या पॉकेट में रखना पड़ता है, लेकिन दोस्तों अब आपको आधार कार्ड अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। दोस्तों आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को नया आधार ऐप पेश कर दिया है और इसमें बताया है कि इससे पहचान की जो पुष्टि है वो यूपीआई पेमेंट करनी जितनी आसान रहेगी। साथियों किस प्रकार से ये ऐप काम करने वाला है उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए, ताकि आपके पास आपको कभी भी अपना आधार कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस ऐप में क्यूआर कोड स्कैन और रियल टाइम फेस आईडी जैसे फीचर हैं, जिससे अब लोगों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कार्ड को अपने साथ रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि यह ऐप अभी बीटा टेस्टिंग फेज में है और इसके देश भर में लागू होने के बाद जैसे कि होटल, एयरपोर्ट और ट्रेन टिकट चेकिंग जैसे मौकों पर आईडी दिखाने के लिए अब आपको आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फोटोशॉप जैसे जो एडिटिंग है उसी की तरह आपको सुरक्षा भी देगा। और साथियों आपको अब किसी प्रकार से आधार कार्ड अपनी जेब में या अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ में राजस्थान में सभी प्रदेशवासियों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि राजस्थान में अब लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना सहित दोस्तों राजस्थान की 25 स्कीम यानी कि 25 योजनाओं को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दोस्तों फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा दे दिया गया है। और इन 25 योजनाओं को, जिनको फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा दिया गया है, इन सभी योजनाओं की अब प्रत्येक महीने मॉनिटरिंग की जाएगी। साथियों फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती हैं तो उसके बारे में भी आपको जानना अति आवश्यक है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी होती हैं और किस प्रकार से इनका लाभ मिलता है। तो साथियों जो भी फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं दोस्तों, उन सभी योजनाओं की प्रत्येक महीने यहां पर मॉनिटरिंग की जाती है। और साथियों यदि इन योजनाओं के माध्यम से किसी भी प्रदेशवासी को लाभ नहीं मिलता है तो साथियों तुरंत प्रभाव से उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और इन योजनाओं के माध्यम से जो भी लाभ किसी भी उपभोक्ता को दिया जाता है उन सभी को तुरंत प्रभाव से लाभ पहुंचा दिया जाता है। साथियों गहलोत सरकार के द्वारा भी 33 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना घोषित किया था, उसी प्रकार से अब भजनलाल सरकार के द्वारा भी प्रदेशवासियों के लिए साथियों 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा दे दिया गया है। दोस्तों कौन कौन सी योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा दिया गया है उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए, ताकि आपको भी आसानी से इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। साथियों 25 बड़ी योजनाएं जिनको फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा शुक्रवार को दे दिया गया है और साथियों इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। साथियों कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। तो साथियों जैसे कि खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जुड़ते हैं उनकी अब हर महीने मॉनिटरिंग की जाएगी और जो भी पात्र होंगे उनके नाम यहाँ पर प्रत्येक महीने खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे। कुसुम योजना है, इसी के साथ दोस्तों बिजली योजना है जो कि विद्युत आपूर्ति करती है। इसी के साथ दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना जो कि गरीब परिवार में बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए का यहां पर साथियों आर्थिक सहायता दी जाती है, इसको भी फ्लैगशिप योजना में जोड़ दिया गया है। इन सभी योजनाओं का अब राजस्थान में और विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, साथियों इस योजना का भी अब विस्तार किया जाएगा। क्रम भूमि से मातृभूमि जो अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन है, स्वामित्व योजना जिससे परिवारों को पट्टे जारी किए जाते हैं, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, अटल ज्ञान केंद्र योजना है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल प्रगति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना, इन सबको फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा दे दिया गया है। साथियों इनमें से किसी भी एक योजना का लाभ यदि आपको मिलता है तो इन सभी 25 फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आपको स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना है और मिशन हरियालो राजस्थान, जल जीवन मिशन, अमृत योजना, पंचगौरव योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, पंडित दीनदयाल
गरीबी मुक्त गांव योजना, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी योजना, इन सभी 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना घोषित कर दिया गया है। तुरंत प्रभाव से आपको इनका लाभ मिलेगा। साथ में एक योजना का लाभ यदि आपको मिलता है तो इन सभी 25 योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको यदि पेंशन मिलती है तो साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, राजस्थान में 92 लाख पेंशनधारी हैं, जिनमें से दोस्तों यहां पर 15 से 20 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने जा रही है, क्योंकि साथियों एक नया नियम लागू कर दिया गया है और एक नियम के ऊपर दोस्तों सुझाव मांगा गया है। और इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि जिसके द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं करवाए गए हैं उनको अब फिर यहां पर पेंशन नहीं दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी अपडेट है कि भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि अब दोस्तों 31 मार्च से बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दी गई है। साथियों, यदि आपने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो दोस्तों आप 30 अप्रैल तक वार्षिक सत्यापन करवा लें, वरना उसके बाद में आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं कि वार्षिक सत्यापन नहीं, ई-केवाईसी नहीं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, यदि आपने सत्यापन करवा दिया और पेंशन आपकी पेंडिंग चल रही है तो आपको अपना वार्षिक सत्यापन के बारे में साथियों ई मित्र पर जाकर के जानकारी अवश्य ले लेनी है कि आपका सत्यापन हुआ या फिर नहीं हुआ। यदि सत्यापन नहीं हुआ तो सत्यापन आवश्यक रूप से करवा लेना होगा। और यदि आपका सत्यापन ई मित्र जनसेवा केंद्र पर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको अपने नजदीकी उपखंड अधिकारी के पास जाकर के साथियों आपको ई-केवाईसी करवा लेनी है, सत्यापन करवा लेना है, ताकि आपको पेंशन मिलती रहे दोस्तों, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है और आपको 30 अप्रैल के बाद में पेंशन नहीं दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों एक नया नियम राजस्थान में पेंशन को लेकर के लागू कर दिया गया है और साथियों एक नियम पर यहां पर सुझाव मांगा गया है। साथियों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा दोस्तों एक प्रस्ताव तैयार करके भेज दिया गया है। सालाना 48,000 रुपए या इससे अधिक बिजली का बिल किसी परिवार का आता है तो उस परिवार के सदस्यों की पेंशन रोकी जाएगी, उनको अब पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों एक नियम बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी परिवार का वार्षिक बिजली का बिल यानी कि 12 महीने में बिजली का बिल यदि 48,000 रुपए या इससे अधिक आता है तो उस परिवार के सदस्यों को राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से अब पेंशन नहीं दी जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान में अब 3 लाख पेंशनधारियों की पेंशन अप्रैल के बाद में बंद होने वाली है। साथ में दोस्तों एक दूसरा नियम और बनने वाला है जिस पर यहां पर सुझाव मांगा गया है और कहा गया है कि यदि किसी भी परिवार का बिजली का बिल एक साल का 24,000 या इससे अधिक आता है तो दोस्तों उन पेंशनधारियों की भी पेंशन बंद हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर केवल अभी सुझाव मांगा गया है, इस नियम को अभी तक लागू नहीं किया गया है। साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान के जो न्याय एवं सामाजिक मंत्री अविनाश गहलोत उन्होंने कहा है कि अभी तक 24,000 रुपए का जो बिल आता है इसके ऊपर केवल सुझाव मांगा गया है, इसके ऊपर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन जो 48,000 वाला नियम है साथियों राजस्थान में अब जल्द लागू कर दिया जाएगा और उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी जिनका बिजली का बिल एक साल में 48,000 से अधिक आता है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से उस परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलती है जिस परिवार की वार्षिक आय 48,000 या इससे कम होती है। यदि बिजली का बिल 48,000 भरते हैं तो उस परिवार के सदस्यों को राजस्थान में पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, राजस्थान में 91.85 लाख पेंशनधारी हैं जिनको 1150 से 1500 रुपए तक पेंशन मिलती है, जैसे कि वृद्धजन पेंशन है, साथ में एकल नारी पेंशन है, साथ में दोस्तों योग्यजन पेंशनधारी है, वृद्धजन किसान पेंशनधारी है। साथियों, इनमें से लाखों की पेंशन राजस्थान में अब इन नियमों के तहत बंद होने जा रही है। लेकिन साथियों प्रदेशवासियों के लिए एक और बढ़िया खुशखबरी आ चुकी है कि राजस्थान में अब दोस्तों 41 वर्ष से 45 वर्ष की महिला पुरुषों के लिए राजस्थान में एक नई पेंशन योजना शुरू कर दी गई है। साथियों, यदि आपकी या परिवार के किसी भी सदस्य की उम्र 41 से 45 वर्ष के बीच में है तो साथियों अब आपको यहां पर प्रत्येक महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों राजस्थान की भजनलाल सरकार राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 के तहत हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दे रही है। यदि 41 से 45 वर्ष की आपकी उम्र है तो आप भी इस योजना के माध्यम से 3,000 रुपए की पेंशन प्रत्येक महीने इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं। जैसे दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है, साथियों उसी की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। साथियों, इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? जिसकी उम्र 41 से 45 वर्ष के बीच है और स्ट्रीट वेंडर हैं, लोक कलाकार हैं, असंगठित जो श्रमिक मजदूर हैं, साथियों उनको इस योजना के माध्यम से 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। साथियों, लाभ कैसे मिलेगा तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूं तो दोस्तों यदि आपकी उम्र 41 से 45 वर्ष के बीच है तो आपको दोस्तों 60 वर्ष तक
प्रत्येक महीने 100 रुपए जमा करवाने होंगे। यदि आप 60 वर्ष तक प्रत्येक महीने 100 रुपए जमा करवाते हैं तो दोस्तों आपकी उम्र जैसे ही यहां पर 60 साल की होगी वैसे ही दोस्तों आपको 3000 रुपए पेंशन सरकार की ओर से दी जाएगी। साथ ही इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार का जो ई श्रम पोर्टल है उस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस नई पेंशन योजना का आप लाभ ले सकते हैं। साथियों इस योजना के माध्यम से किसको लाभ नहीं मिलेगा तो उसके लिए भी बताया गया है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि, एनपीएस, राज्य बीमा प्रावधायी निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि आप आयकर दाता हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। साथियों इसके अलावा ये भी अपडेट दी गई है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना को राजस्थान में जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है इसे अलग रखा गया है। साथियों यदि आप इस योजना का लाभ लेते हैं, इसमें फॉर्म लगाते हैं तो दोस्तों 60 साल के बाद में आपको जो वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलेगा वो भी आपको मिलेगा और इस योजना का लाभ भी मिलेगा। दोनों योजनाओं का लाभ आपको इन दोनों योजनाओं का लाभ राजस्थान में मिलता रहेगा। साथियों राजस्थान में इन सभी नई योजनाओं के बारे में, राशन कार्ड के बारे में, पेंशन को लेकर के जो नई अपडेट थी उसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो अवश्य आप वीडियो को लाइक करें और राजस्थान के अन्य जो भी साथियों प्रदेशवासी है उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। और प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी अपडेट आप तक सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। साथियों फिर एक नई अपडेट जानकारी के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।